पेज नंबर 234 से अब शुरू कर रहे हैं, जैसे बिहार का पेपर होने वाला है उसका। तो 49 नंबर का क्वेश्चन है कि बागमती नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो ये मिलती है मुंगेर में, मुंगेर के उत्तर। अगला क्वेश्चन, महानदी जो महानंदा नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो ये मिलती है मनिहारी से थोड़ा पूरब। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित सारण जिले और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली नदी है? तो ये हो जाएगा घाघरा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस नदी को सदानीरा नाम से जाना जाता है? तो ये गंडक नदी। गंडक का उद्गम स्थल तिब्बत हिमालय है। कमला नदी बिहार में किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो ये करती है जयनगर में। कमला की सहायक नदियां हैं तो उपरोक्त सभी, सोनी, ढौरी और बलान। फिर कमला किस नदी की सहायक नदी है? तो ये है कोसी। कमला नदी का उद्गम नेपाल है। फिर फल्गु नदी गया से आगे उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ने के बाद कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है, उस जगह का नाम बताएं। तो आंसर हो जाएगा सी, बराबर के पहाड़ी के निकट। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? तो ये क्या हो जाएगा? कोसी नदी जो होती है वो पथ प्रदर्शक के लिए जानी जाती है, मतलब वो सांप की तरह बहती है, अपना रास्ता चेंज किया करती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर आकर मिलती हैं? तो ये गंडक, कमला और बागमती। फिर अगला क्वेश्चन है कि गंडक सहायक नदी है किसकी? तो ये गंगा की। बिहार में कांवर झील स्थित है कहाँ पर? तो ये बेगूसराय में। बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो ये हो जाएगी सोन, पुनपुन, किऊल, चंदन। कौन सी नदी बिहार में बहती है? तो ये बहती है गंगा नदी। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार का शोक के रूप में विख्यात है? तो इसे कोसी। फिर जोड़ा पहचानिए, कह रहा सही जोड़ा पहचानिए। तो इसमें से सही जोड़ा कौन सा हो जाएगा? सी, मतलब कटिहार जिला में महानंदा नदी बहती है। फिर बिहार में घोघा झील स्थित है कहाँ पर? तो ये कौन से ज़िले में? ये कटिहार जिला में। कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा में स्थित है। इसमें से कौन सी नदी सर्वाधिक विसर्पाकार मार्ग बनाती है? तो ये हो जाएगा बूढ़ी गंडक। बिहार के किस जिला में सर्वाधिक गोखुर झील पाए जाते हैं? तो ये सहरसा में। बूढ़ी गंडक का उद्गम चनपटिया बिहार है। बिहार में स्थित काकोलत जलप्रपात की ऊंचाई क्या है? तो ये है 47 मीटर। राजगीर के ब्रह्मकुंड का औसत तापमान कितना है? तो ये है 87 डिग्री सेंटीग्रेड। मोकामा टाल में सर्वाधिक जल किस नदी का होता है? तो ये होता है फल्गु नदी। भिखना ठोड़ी दर्रे के मध्य से कौन सी नदी गुजरती है? तो ये हरहा नदी। बिहार के किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है? तो ये हो जाएगा सी, कोसी। कोसी का उद्गम जो है तिब्बत हिमालय है। फिर बिहार में कौन सी नदी हिमानी से प्रारंभ होती है? तो ये हो जाएगा डी, कोसी नदी। गंडक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा कितनी लंबाई तक बनाती है? तो ये 120 किलोमीटर। फिर उत्तरी बिहार के किस नदी की औसत धार या गति सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा बूढ़ी गंडक। बिहार में गंगा के दक्षिण मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो ये हो जाएगा बागमती। बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में गंगा में मिलने वाली नदियों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? तो ये हो जाएगा बी, सोन नदी। फिर अगला क्वेश्चन है, सोन का उद्गम अमरकंटक यानी कि मध्य प्रदेश है। निम्नलिखित में कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती हैं? तो ये हो जाएगा कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। निम्नलिखित नदियों में से किसके तट पर पटना स्थित है? तो ये हो जाएगा गंगा नदी। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन, पटना। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो हो जाएगा 12। बिहार में
प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो ये हो जाएगा ई ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक अधिक। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती? तो ये नहीं बहती है कौन से? डी ऑप्शन, कोसी मगध। अब बिहार के सिंचाई एवं सिंचाई परियोजना देख लेते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो ये गंडक परियोजना। फिर अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे प्राचीन नहर प्रणाली है? तो बी ऑप्शन, शोक कमाल। फिर अगले क्वेश्चन, कोसी परियोजना में किन दो को लाभ प्राप्त होता है? तो हो जाएगा सी ऑप्शन, बिहार और नेपाल। बिहार राज्य में समग्र सिंचाई संभाव्यता है? तो सी आंसर हो जाएगा 103 लाख हेक्टेयर। भारत में 1400 लाख हेक्टेयर सिंचाई संभवता है। भारत में कुल सिंचाई संभाव्यता का कितना प्रतिशत बिहार में है? तो ये है 7.34%। बिहार में सिंचाई संभाव्यता के अंतर्गत से 53.53 लाख हेक्टेयर बड़ी एवं मझोली सिंचाई तथा 49.56 लाख हेक्टेयर लघु सिंचाई के अंतर्गत आती है। बिहार में सिंचाई हेतु भूजल संसाधनों की चरम सिंचाई क्षमता है? तो यह 48.57 लाख हेक्टेयर। बिहार में कुल जल क्षेत्र 3.52 लाख हेक्टेयर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यह 3.8%। बिहार में सिंचाई का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण स्रोत है? तो वो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन, नलकूप। अगला आगे, वर्ष 2019-20 में कुल कूपों से जो है 34,000 मतलब 34,73.1 मतलब 63.9% हज़ार हेक्टेयर में नलकूपों से 34.1 प्लस अन्य जो है कूपों से 39.02 हज़ार हेक्टेयर यानी कि 0.7%। वर्ष 2019-20 के आंकड़े के अनुसार कुल सिंचित क्षेत्र में नलकूपों से कितनी प्रतिशत सिंचाई हुई? तो ये हो जाएगा 63.9%। फिर है राजपुर नहर परियोजना किस नहर की एक शाखा है? तो ये पूर्वी कोसी नहर की। सारण सिंचाई नहर निकलती है कहाँ से? तो ये निकलती है गंडक से। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो ये आता है गंडक से। बिहार में स्थित दुर्गावती जलाशय परियोजना की शिलान्यास किस पंचवर्षीय काल में हुई थी? तो ये हुई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसका शिलान्यास जो है 1976 में हुआ था। इससे रोहतास और कैमूर की 33,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जा सकेगा। सोन नहर की पूर्वी कनाल नहर पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये जो होता है ये वारुण में है। बिहार में स्थित पश्चिमी सोन कनाल नहर का उद्गम स्थल है? तो ये डेहरी। बिहार में स्थित गंडक नदी की नहरें हैं? तो यह जगह सी ऑप्शन मतलब ढाका और तिऊर। बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहर निकलती है? तो ये हो जाएगा हनुमान नगर के निकट। बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? तो यह जाएगा रोहतास। फिर सदावाही नहरों की सिंचाई अधिक प्रचलित है? तो ये हो जाएगा कौन सा आंसर? बी, उत्तर बिहार में। बिहार में स्थित वाल्मीकि नगर के निकट निकाली गई नहर का क्या नाम है? तो ये हो जाएगा तेउर नहर। कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुई? तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन 1965 ईस्वी में। कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? तो ये हो जाएगा बिहार नेपाल। चंपारण में कई नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है, कुछ नहरों का नाम दिया गया है, सही उत्तर दे। तो इनमें से सभी मतलब तिरहुत, सारण और तेउर नदी। वर्ष 2020-21 में बिहार में प्रयुक्त सिंचाई क्षमता है? तो ये हो जाएगा 68.30 लाख हेक्टेयर। 2020-21 में बिहार में सृजित सिंचाई क्षमता 81.91 लाख हेक्टेयर है। कोसी परियोजना से किन दो को लाभ प्राप्त होता है? तो किससे को प्राप्त होता है? बिहार और नेपाल को। फिर देखो बिहार में वर्ष 2019-20 में जो है कुल सिंचाई में सरकारी नहरों का हिस्सा था, तो यह था 30.6%। पिछले कुछ वर्षों में बिहार में कुल सिंचाई में नहरों का हिस्सा 30% के आसपास रहा। 2019-20 में नहरों से सिंचाई 16.6 लाख हेक्टेयर था।
बिहार में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? तो ये उत्तर पश्चिमी भाग में। फिर है अगला क्वेश्चन, बिहार की सिंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो उसमें से सी ऑप्शन सत्य नहीं है। कमला नहर से पूर्णिया तक कटिहार जिलों में सिंचाई होती है, ये गलत है। ठीक, और ये सही है। बिहार में गंडक परियोजना की नहरों से चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, सिवान तथा गोपालगंज जिलों में सिंचाई होती है। सोन नहर से पटना, गया, रोहतास तथा बक्सर जिलों में सिंचाई होती है। पूर्वी कोसी नहर से पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा तथा अररिया जिलों में सिंचाई की जाती है। कमला नहर से दरभंगा तथा मधुबनी जिलों में सिंचाई की जाती है। कोसी नदी परियोजना बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन गंगा के दक्षिणी पश्चिमी भाग में। बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। सोन नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना और कोसी नदी घाटी परियोजना। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी? तो ये हो जाएगा सोन नहर प्रणाली। बिहार में चरम सिंचाई क्षमता आकलित है, तो ये ए ऑप्शन हो जाएगा। 117.54 लाख हेक्टेयर। चरम सिंचाई क्षमता 117.54 लाख हेक्टेयर में बृहत एवं मध्यम में सिंचाई 53.53 लाख हेक्टेयर प्लस लघु सिंचाई 64.01 लाख हेक्टेयर, भूतल सिंचाई वो है 15.44 लाख हेक्टेयर, भू जल सिंचाई 48.57 लाख हेक्टेयर। बिहार में वर्ष 2020-21 में प्रयुक्त सिंचाई क्षमता चरम सिंचाई क्षमता का कितना प्रतिशत था? तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा 58.1%। वर्ष 2020-21 में बिहार में सृजित सिंचाई क्षमता चरम सिंचाई क्षमता का जो है 69.7% है। फिर अगला क्वेश्चन, संपूर्ण भारत का बिहार में सतही जल द्वारा चरम सिंचाई क्षमता कितना प्रतिशत है? तो 8.63%। संपूर्ण भारत का बिहार में भूमिगत जल द्वारा चरम सिंचाई क्षमता कितना प्रतिशत है? तो ये हो जाएगा 6.09%। वर्ष 2017-18 में बिहार में सिंचाई के स्रोत और उससे सिंचित क्षेत्रफल को सही सुमेलित कीजिए, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए का दूसरा मतलब जो है नलकूप कितना सींचता है? 18.26%। ठीक है, मतलब 6 हेक्टेयर 1000 हेक्टेयर में। ठीक है, एच से 1000, एच से हेक्टेयर। फिर देखो बी का क्या हो जाएगा? 3, मतलब कि नहर से जो है 1660 जो है 1000 हेक्टेयर में सिंचाई होती है। फिर सी का क्या हो जाएगा? 1, मतलब तालाब से 104.88 क्षेत्रफल मतलब 1000 हेक्टेयर में सिंचाई होती है। फिर अन्य कूप से बचा हुआ जो 39.63 1000 हेक्टेयर में। अन्य संसाधनों से जो है 190.74 हज़ार सिंचाई होती है हेक्टेयर में। ठीक है, 1000 हेक्टेयर। फिर वर्ष 2019-20 में बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भूमि सिंचित है? तो ये 58.1%। बिहार के किस जिले की सिंचाई न्यूनतम है? तो ये जमुई राज्य का सबसे कम सिंचित जिला है। बिहार में उदेरा स्थान बराज योजना तथा कचनामा एवं नसरतपुर बियर योजना कब पूरी हुई? तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा जून 2017 में। इससे जहानाबाद, गया और नालंदा जिला को फायदा हो गया। फिर अगला क्वेश्चन, वर्ष 2019-20 में बिहार के जिलों में सर्वाधिक कुल सिंचित क्षेत्रफल किस जिले की है? तो ये है रोहतास। वर्ष 2019-20 में बिहार के जिलों में न्यूनतम सिंचित क्षेत्रफल किस जिले की है? तो ये सी ऑप्शन शिवहर। वर्ष 2019-20 में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार के किस जिले में नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो ये है रोहतास। बिहार में 2019-20 में नहरों से सर्वाधिक सिंचित जिले रोहतास जो है 2.80 लाख हेक्टेयर, पश्चिमी चंपारण 1.85 लाख हेक्टेयर, औरंगाबाद में 1.44 लाख हेक्टेयर। वर्ष 2019-20 में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार में नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? तो ये होती है समस्तीपुर में। सर्वाधिक नलकूपों से सिंचित जिले समस्तीपुर, सीतामढ़ी और कटिहार हैं। वर्ष 2019-20 क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार के किस जिले में नलकूप द्वारा न्यूनतम सिंचाई होती है? तो ये होती है अरवल में।
बिहार में पुनपुन बराज सिंचाई परियोजना स्थित है कहाँ? तो ये औरंगाबाद में। लोकाई सिंचाई योजना बिहार के किस जिले में है? तो ये है नालंदा में। बिहार की सिंचाई योजना है तो ये है उपयुक्त सभी। चंदन जलाशय योजना, बदुआ जलाशय योजना और क्या हो जाएगा? नागी जलाशय योजना। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिहार की सिंचाई योजना नहीं है? तो ये जो है मालवी जलाशय योजना नहीं है। महमूदा एवं मारुथु नंदना सिंचाई योजना जहानाबाद जिले में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन, बटेश्वर जलाशय योजना संयुक्त सिंचाई परियोजना है कहाँ की? तो ये झारखंड एवं बिहार की, ये ऑप्शन। उत्तर कोयल जलाशय योजना में झारखंड के साथ किस राज्य की भागीदारी है? तो ये है बिहार की। इंद्रपुरी जलाशय योजना में बिहार झारखंड के अतिरिक्त अन्य किस राज्य की भागीदारी है? तो ये आंसर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश। मुहाने जलाशय परियोजना में बिहार के साथ भागीदारी है तो ये झारखंड। बटाने जलाशय योजना किन दो राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना है? तो ये हो जाएगा बिहार और झारखंड। वर्ष 2020-21 में बिहार में कुल सृजित क्षमता में से कितनी बृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाएं हैं? तो ये आंसर हो जाएगा जो है ए, 37.15 लाख हेक्टेयर। फिर है बृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से 37.15 लाख हेक्टेयर प्लस लघु सिंचाई परियोजनाओं से 44.76 लाख हेक्टेयर, भूतल सिंचाई 10.28 लाख हेक्टेयर प्लस भूजल 34.48 लाख हेक्टेयर बराबर कुल सृजित क्षमता 81.91 लाख हेक्टेयर। फिर अगला क्वेश्चन, बिहार में वर्ष 2019-20 में सकल शस्य क्षेत्र में कितना प्रतिशत सकल सिंचाई क्षेत्र है? तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा 74.48%। वर्ष 2020-21 में बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजना द्वारा सृजित सिंचाई क्षमता कुल सिंचाई क्षमता का कितने प्रतिशत है? तो ये हो जाएगा 69.4%। प्रयुक्त सिंचाई क्षमता कुल सृजित क्षमता का जो है 75.4% तथा लघु सिंचाई सृजित क्षमता चरम जो है ये है क्षमता का 64.50 लाख हेक्टेयर का जो है 69.9%। बिहार में सेंधवा चेक डैम स्थित है तो ये है जहानाबाद में। फिर अगला क्वेश्चन, दनवार झील सिंचाई योजना से लाभान्वित होगा तो ये होगा आरा। दनवार झील से आरा में 3.76 हज़ार हेक्टेयर में सिंचाई होगी। सृजित सिंचाई क्षमता जो है 4800 हेक्टेयर है। वर्ष 2020-21 में बिहार में प्रयुक्त सिंचाई क्षमता थी तो ये कितना थी? 68.30 लाख हेक्टेयर। प्रयुक्त क्षमता बृहद एवं मध्यम सिंचाई 28.02 लाख हेक्टेयर प्लस लघु सिंचाई 40.28 लाख हेक्टेयर, भूतल 9.26 लाख हेक्टेयर प्लस भूजल सिंचाई जो है 31.03 लाख हेक्टेयर 68.30 लाख हेक्टेयर। बिहार में कृषि एवं पशुपालन, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो ये है जो है 93.60 लाख हेक्टेयर। फिर बिहार का कुल क्षेत्रफल 94.16 लाख हेक्टेयर है। फिर अगला क्वेश्चन कि बिहार में 2019-20 में बिहार का शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल या निवल बुआई क्षेत्र है तो ये कितना है? बी ऑप्शन हो जाएगा 50.77 लाख हेक्टेयर। 77.13 हज़ार हेक्टेयर में है। फिर अगला क्वेश्चन है 2019-20 में बिहार राज्य का सकल शस्य क्षेत्रफल है तो ये कितना हो जाएगा? 72.97 लाख हेक्टेयर। फिर सकल शस्य क्षेत्रफल जो है 7296.81 हज़ार हेक्टेयर है। बिहार में एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल है तो कितना हो जाएगा? 18.27 लाख हेक्टेयर। 2019-20 में बिहार में परती भूमि यानी वर्तमान परती को छोड़कर है तो ये हो जाएगा 117.6 हज़ार हेक्टेयर। बिहार की वर्तमान परती भूमि जो है 1068.86 हज़ार हेक्टेयर है। 2019-20 में बिहार में कितनी बागानी भूमि है? तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा 2.50 लाख हेक्टेयर। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.7% भूमि बागानी है। अगला क्वेश्चन है कि 2019-20 में बिहार में कृषितर
उपयोग वाली भूमि है? तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा 17.34 लाख हेक्टेयर। 2019-20 में बिहार में कृषि भूमि है, तो ये हो जाएगा जो है 43.84 हज़ार हेक्टेयर। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.5% कृषि ऊसर भूमि है। 2019-20 में बिहार में बंजर और गैर कृषि योग्य भूमि है, तो यह हो जाएगा 4.32 लाख हेक्टेयर। वर्ष 2019-20 में बिहार में सर्वाधिक नीवल बुआई क्षेत्र प्रतिशत वाला 3 जिला घटते क्रम में था, तो क्या हो जाएगा, कौन सा था? यह हो जाए बक्सर, भोजपुर, गोपालगंज। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019-20 में बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र कुल फसली क्षेत्र का सकल बुआई क्षेत्र ग्रॉस जो है कल्टीवेटेड एरिया था? तो ये जाएगा 77.96%। वर्ष 2019-20 में बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्र शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल या निवल बुआई क्षेत्र नेट कल्टीवेटेड एरिया है? तो ये जाएगा सी ऑप्शन 54.2%। फिर अगला क्वेश्चन कि 2019-20 में बिहार में कुल फसल क्षेत्रफल या सकल बुआई ग्रॉस कल्टीवेटेड एरिया का कितना प्रतिशत शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, यानी नेट कल्टीवेटेड एरिया? तो यह जाएगा 69.6%। फिर अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019-20 में बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूमि बंजर है, बंजर एवं कृषि के अयोग्य भूमि था? तो ये हो जाएगा 4.6%। वर्ष 2019-20 में बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.2% भूमि अस्थायी चारागाह एवं गोचर भूमि था। फिर अगला क्वेश्चन है कि ये हो जाएगा वर्ष 2019-20 में बिहार में सबसे कम नीवल बुआई क्षेत्र प्रतिशत वाला 3 जिला बढ़ते क्रम में था? तो ये हो जाएगा जमुई, मुंगेर, गया। जमुई 12.6%, मुंगेर जो है ये 29.4%, गया 34.2%। वर्ष 2019-20 में बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भूमि कुल अकृषि भूमि है? तो ये जाएगा ए ऑप्शन 45.8%। बिहार में कुल अकृषि भूमि 2019-20 में जो है 82.44 हज़ार हेक्टेयर है। फिर है बिहार में वर्ष 2020-21 में कुल खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जो है 17,952.41 हज़ार टन। सी है बिहार में वर्ष 2020-21 में जो है 384 हज़ार टन अनाज उत्पन्न हुआ। बिहार में कुल फूलों का उत्पादन 2020-21 में 11.14 हज़ार टन रहा, जिसमें सर्वाधिक उत्पादन कौन सा फूल का था? तो ये था गेंदा। वर्ष 2020-21 में बिहार में कितना ईख का उत्पादन हुआ? तो ये था जो है 109.88 हज़ार टन, मतलब 12,109.88 हज़ार टन। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य में वर्ष 2020-21 में कितने क्षेत्रफल पर गेहूं की खेती हुई? तो ये हुई थी जो है 2222.5 हज़ार हेक्टेयर पर। फिर अगला क्वेश्चन, बिहार में वर्ष 2020-21 में गेहूं का उत्पादन कितना हुआ? तो ये हुआ था जो है 6635.02 हज़ार टन। बिहार में वर्ष 2020-21 में कितना चावल का उत्पादन हुआ? तो ये था 7392.72 हज़ार टन। फिर अगला क्वेश्चन है कि बिहार में वर्ष 2020-21 में कितने क्षेत्र पर चावल का उत्पादन हुआ? तो ये हुआ था 3159.72 हज़ार हेक्टेयर पर। बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर ईख की खेती होती है? तो ये होती है लगभग 3 लाख हेक्टेयर पर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो वर्ष 2020-21 में बिहार में किस जिला में सर्वाधिक चावल का उत्पादन हुआ है? तो ये हो जाएगा रोहतास। फिर अगला क्वेश्चन, वर्ष 2020-21 में बिहार में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाले 3 जिले घटते क्रम में कौन से हैं? तो ये हो जाएगा रोहतास, औरंगाबाद, पश्चिमी चंपारण। इन तीनों जिलों का कुल चावल उत्पादन में 30.2% हिस्सा है। वर्ष 2020-21 में बिहार में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला जिला है? तो ये हो जाएगा रोहतास। वर्ष 2020-21 में बिहार के सर्वाधिक 3 गेहूं उत्पादक जिले घटते क्रम में थे? तो ये हो जाएंगे सी ऑप्शन रोहतास, मुजफ्फरपुर और भोजपुर।
इन तीनों जिलों का राज्य के कुल गेहूं उत्पादन में 21.8% है। वर्ष 2020-21 में बिहार में सर्वाधिक मक्का उत्पादन करने वाला जिला है, तो ये हो जाएगा, कौन सा जिला हो जाएगा? ये हो जाएगा कटिहार। बिहार के 3 सर्वाधिक मक्का उत्पादन करने वाले जिले क्रमशः कटिहार, पूर्णिया, बेगूसराय। कटिहार जिला का राज्य के कुल मक्का उत्पादन में जो है 15% है। फिर अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 में बिहार का सर्वाधिक क्षेत्रफल पर चावल की खेती करने वाला जिला था, तो ये रोहतास हो जाएगा। वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर चावल की खेती करने वाले राज्य के 4 जिले हैं, क्रमशः रोहतास, पूर्वी चंपारण और औरंगाबाद। फिर अगला क्वेश्चन, बिहार में वर्ष 2020-21 में कितने क्षेत्र पर चावल का उत्पादन हुआ? तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा, 3159.72 हज़ार हेक्टेयर। फिर अगला क्वेश्चन, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर ईख की खेती होती है? तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, लगभग 3 लाख हेक्टेयर। ये कुल कृषि क्षेत्र का जो है वो 6% है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2020-21 में बिहार में किस जिला में सर्वाधिक चावल का उत्पादन हुआ है? तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा, रोहतास। वर्ष 2020-21 में बिहार में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाले 3 जिले घटते क्रम में कौन है? तो ये रोहतास, औरंगाबाद एवं पश्चिमी चंपारण। इन तीनों जिलों का कुल चावल उत्पादन में 30.2% हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 में बिहार में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला जिला है, तो ये है रोहतास। वर्ष 2020-21 में बिहार के सर्वाधिक 3 गेहूं उत्पादक जिले घटते क्रम में कौन से हैं? तो ये हो जाएंगे रोहतास, मुजफ्फरपुर और भोजपुर। इन तीनों जिलों का राज्य के कुल गेहूं उत्पादन में 21.8% हिस्सा है। फिर वर्ष 2020-21 में बिहार में सर्वाधिक मक्का उत्पादन करने वाला जिला है, तो ये हो जाएगा कटिहार। बिहार के 3 सर्वाधिक मक्का उत्पादन करने वाले जिले हैं, क्रमशः कटिहार, पूर्णिया, बेगूसराय। कटिहार जिला का राज्य के कुल मक्का उत्पादन में 15% हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2020-21 में बिहार का सर्वाधिक क्षेत्रफल पर चावल की खेती करने वाला जिला था, तो ये हो जाएगा रोहतास। वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर चावल की खेती करने वाले राज्य के 4 जिले हैं, क्रमशः रोहतास, पूर्वी चंपारण एवं औरंगाबाद। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2020-21 में बिहार में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर गेहूं की खेती करने वाला जिला था, तो ये था रोहतास। 2020-21 में राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर गेहूं की खेती करने वाले 3 जिले हैं, तो ये है रोहतास, मुजफ्फरपुर और भोजपुर। वर्ष 2020-21 में बिहार में कौन सा जिला में मक्के की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल पर हुई? तो ये कटिहार। दांत से लोग काटते हैं क्या? मक्का, याद रखिए, कटिहार से मक्का। फिर बिहार में वर्ष 2020-21 में चावल की सर्वाधिक उत्पादकता किलोग्राम प्रति हेक्टेयर किस जिले की थी? तो ये पश्चिमी चंपारण। बिहार में 2020-21 में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला था, तो ये डी ऑप्शन से हो जाएगा, बेगूसराय। बिहार में वर्ष 2000 क्या लिखा है, ये गलत लिखा है, ठीक है, 2020-21 हो जाएगा, इसको हटा दो। 2020-21 में सर्वाधिक मक्के की उत्पादकता दर वाला जिला कौन था? तो ये अररिया। बिहार में वर्ष 2020-21 में कुल अनाज का उत्पादकता दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था, तो कितना था? 2961 किलोग्राम। चावल का जो है 2447 किलोग्राम, गेहूं का 2985 किलोग्राम, मक्का का 5229 किलोग्राम, कुल तेलहन का जो है 1077 किलोग्राम, मोटे अनाज का जो है 7129 किलोग्राम, कुल दलहन का जो है 843 किलोग्राम। उत्पादकता दर जो है 20, 20 और 21 में रही। फिर बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सा है? तो ये है चावल। वर्ष 2015-16 में कुल अनाज उत्पादन में चावल की हिस्सेदारी 48.3% थी। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो ये है जीवनदायी। अगला क्वेश्चन कि बिहार में वर्ष 2020-21 में चावल का सबसे अधिक उत्पादकता वाला 3 जिला कौन सा है? तो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, रोहतास और औरंगाबाद। देखो, जो चंपा और रोहित मिल के औरंगाबाद चले गए, ऐसे याद रखो। क्या है? चावल खा के चंपा, रोहित, औरंगाबाद चले गए। 2020-21 चावल का सबसे कम उत्पादकता वाला 3 जिला बढ़ते क्रम में मुजफ्फरपुर, दरभंगा और सिवान। देखो, चावल का सबसे कम कौन करता है? मुजफ्फर। डर गए, देखो, मुजफ्फर डर गए, सांस नहीं आ रही थी, मतलब मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सिवान, मतलब
डर गए, उनकी सांस नहीं, मुजफ्फर हो गया और फिर क्या हो जाएगा, दरभंगा सिवान। बिहार में वर्ष 2020-21 में गेहूं के सबसे अधिक उत्पादकता वाले 3 जिले घटते क्रम में, तो हो जाएगा बेगूसराय, सारण और रोहतास। जो बगुला जो है सड़ गया और रोहित उठा लाया, ऐसे याद करो। फिर देखो गेहूं के सबसे कम उत्पादकता वाले 3 जिले जो हैं वो हैं क्रम से जमुई, मधुबनी, शेखपुरा। ये गेहूं के सबसे अधिक अभी बताएं और ये जो है कम। बिहार में वर्ष 2020-21 में दलहन में सबसे अधिक उत्पादकता वाले 3 राज्य, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन, जहानाबाद, बक्सर, रोहतास। देखो जहाँ में बक्सा में रोहित के घर दाल भरा हुआ है, ठीक है। सबसे कम उत्पादकता वाला 3 जिला वो है किशनगंज और दरभंगा और सुपौल। बिहार में वर्ष 2020-21 में मक्का का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला कौन सा जिला है, तो ये है अररिया। का सबसे कम पूर्वी चंपारण में। आलू का सर्वाधिक उत्पादन नालंदा, पटना। आलू बेच के बढ़िया हो गए। बिहार में नकदी फसल का सही क्रम है, तो यह है गन्ना, जूट, आलू, तंबाकू, गन्ना, जूट, आलू, तंबाकू, गन्ना, जूट, आलू, तंबाकू। बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो ये उत्तरी पश्चिमी, देखो ये उत्तरी और पश्चिमी, तो इधर वाले हिस्से में होता है क्या, गंगा के जो है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। बिहार में मरुआ का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है, मरुआ है कि महुआ, तो ये हो जाएगा दरभंगा में। महुआ शायद है, तो ये दरभंगा में। अगला क्वेश्चन अगला है कि बिहार में कार्यशील जोतों की कुल संख्या 2015 से 2016 में, फिर से देखो, बिहार में कार्यशील जोतों की कुल संख्या 2015-2016 में है, तो ये हो जाएगा 16,400 13,000। वर्ष 2015-16 बिहार में सीमांत कार्यशील जोतों की संख्या है, तो यह आंसर हो जाएगा 14,971 हेक्टेयर। कार्यशील जोतों का क्षेत्रफल है 6,457 हेक्टेयर। वर्ष 2015-16 में बिहार राज्य में 2 हेक्टेयर से कम आकार वाली लघु और सीमांत कार्यशील जोतों का प्रतिशत है, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन 97%। फिर अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सूची फर्स्ट में बिहार में कार्यशील जोतों 2015-16 की श्रेणी में दी गई है। सूची सेकंड में जोतों की संख्या दिया गया है। सहसंबंधित कीजिए और सही कूट का प्रयोग जो है कर सही उत्तर दीजिए। जोतों की श्रेणी, जोतों की संख्या, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। देखो जो है लघु जो है ए का क्या हो जाएगा 3। लघु जोतों की श्रेणी में जो है जोतों की संख्या कितनी है 944। फिर बी का हो जाएगा 1, ठीक, यानी कि लघु मध्यम, ये इसकी संख्या कितनी है, जोतों की संख्या, जोतों की श्रेणी की जोतों की संख्या क्या है 414। फिर देखो ये क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा 4, मतलब मध्यम कितने हैं 81, और लास्ट में बृहत कितने हैं 3। जो अच्छा होगा वो 3 ही, मतलब महंगा है ना। फिर देखो बिहार में वर्ष 2015-16 में कार्यशील जोतों का औसत आकार है, तो ये है 0.39 हेक्टेयर। राज्य में 3% किसान जो है परिवार की जोतें 2015-16 में अर्ध मध्यम और मध्यम आकार की हैं। वर्ष 2015-16 में बिहार में लघु कार्यशील जोतों की कुल संख्या भू क्षेत्र क्या है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी 11,78,000 हेक्टेयर। कार्यशील वह जोत है जिसका पूरा या आंशिक उपयोग कृषि उत्पादन के लिए होता है। उसका प्रत्यक्ष संचालन व्यक्ति द्वारा स्वयं होता है, उसका संचालन किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता से होता है। सूची फर्स्ट में बिहार में जोतों की श्रेणी दी गई है तथा सूची सेकंड में कार्यरत जोतों की औसत आकार से संबंधित कर सही कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। फिर देखिए इसमें कह रहा है, इधर दिया है सूची फर्स्ट में जोतों की श्रेणी और सूची सेकंड में दिया है कार्यगत जोतों का औसत आकार। तो देखो इधर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो पहले का हो जाएगा क्या, एक सेकेंड, पहले का हो जाएगा आंसर कौन सा हो जाएगा 1, ठीक,
मतलब लघु जोतों की श्रेणी जो है और जोतों की औसत आकार कितना है 1.25 जो है हेक्टेयर। और लघु मध्यम का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा 5.09 हेक्टेयर। मध्यम का कितना हो जाएगा 2.59 मतलब 2.59 हेक्टेयर। बृहद कितना हो जाएगा ये 14.45 हेक्टेयर। फिर अगला क्वेश्चन, बिहार में कार्यकारी जोतों की कुल क्षेत्रफल का था, क्या है बिहार में कार्यकारी जोतों का कुल क्षेत्रफल का था, तो ये था 76%। वर्ष 2018-19 में बिहार का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से नीवल बुआई क्षेत्रफल में सबसे आगे था, तो डी ऑप्शन हो जाएगा पूर्वी चंपारण। वर्ष 2018-19 में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का कौन सा जिला सकल बुआई क्षेत्रफल में सबसे आगे था, तो ये हो जाएगा पूर्वी चंपारण। वर्ष 2018-19 में बिहार का सर्वाधिक फसल सघनता वाला जिला था, तो ये हो जाएगा शिवहर। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2019-20 में बिहार में खाद्यान्न उत्पादन के अंतर्गत कितना प्रतिशत क्षेत्रफल आता था, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 94.1%। वर्ष 2019-20 में बिहार में दलहन का सर्वाधिक उत्पादन वाले 3 जिले घटते क्रम में हैं, तो ये हो जाएगा पटना, सुपौल, मधुबनी। अगला क्वेश्चन, बिहार में आलू का सर्वाधिक उत्पादन 2019-20 में किस जिले में हुआ, तो ये हो जाएगा पटना। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत श्रम शक्ति कृषि एवं सहवर्ती कार्य में संलग्न है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा 74%। बिहार में कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्य में संलग्न है, तो ये हो जाएगा 86%। जूट उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कितना है, तो बी ऑप्शन द्वितीय, बिहार सेकंड नंबर पे है जूट उत्पादन में। जूट उत्पादन देश के कुल उत्पादन का लगभग 15% बिहार अकेले उत्पन्न करता है, मतलब उत्पादन करता है। बिहार में जौ का उत्पादन किस जिले में होता है, तो ये उपरोक्त सभी मतलब मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और गया सब में होता है। बिहार के किस जिले में तेलहानी फसल तीसी का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा दरभंगा। दरभंगा में तेल। मरुआ मतलब रागी का उत्पादन में बिहार का देश में स्थान क्या है, तो प्रथम। मतलब मरुआ या रागी होता क्या है मुझे पता नहीं है, तो ये मरुआ जो है ये सबसे ज़्यादा बिहार में ही होता है भारत के सभी राज्यों में से। बिहार में जूट प्रमुखता में उगाया जाता है, तो ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में, जैसे बिहार का क्षेत्र हो गया तो ये उत्तरी और पूर्वी यहीं पे सबसे ज़्यादा, ठीक। बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो उत्तरी पश्चिमी मैदान में। फिर अगला क्वेश्चन, जौ की सर्वाधिक खेती बिहार के किस जिले में होती है, तो ये चंपारण में। बिहार के टाल क्षेत्र में किस फसल की प्रधानता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा मसूर। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं, तो ये हो जाएगा चावल, गेहूं और मक्का। बिहार के किस जिले में अफीम की खेती की जाती है, क्षेत्रीय कार्यालय 2002 में आया 2000 में आया था क्वेश्चन, तो ऐसा आंसर हो जाएगा मुंगेर। बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कौन सी है, तो ये हो जाएगा गन्ना। बिहार के उत्तरी भाग में उर्वरक भूमि का फैलाव है जो सरयू, गंडक एवं गंगा नदियों के बहाव के कारण है। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल है वो है गेहूँ। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है, तो ये हो जाएगा 50% से अधिक। बिहार के सर्वाधिक गन्ना उत्पादन वाले जिले हैं, तो ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। अगला क्वेश्चन, बिहार की मुख्य व्यावसायिक फसलों का समूह कौन सा है, तो ये हो जाएगा गन्ना, जूट और मिर्च। बिहार में कृषि को प्रोत्साहन करने के लिए सबसे पहले किस स्थान पर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन समस्तीपुर के पूसा में। बिहार में कृषि को बढ़ावा देने के लिए किन किन स्थानों पर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हुआ, तो ये उपरोक्त दोनों मतलब पूसा और सुबौर में। बिहार में कहाँ जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो ये सी हो जाएगा पूर्णिया और कटिहार में। बिहार में वर्ष 2020-21 में धान के प्रमाणित बीजों की आपूर्ति हुई थी, तो ये 381.45 हज़ार कुंटल। बिहार में वर्ष 2020-21 में गेहूं की प्रमाणित बीजों की आपूर्ति हुई थी, तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन 1022.54 हज़ार कुंटल। बिहार में वर्ष 2020-21 में धान की बीज प्रतिस्थापन दर हो गया है, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा 48.7%। राज्य में 2020-21 में गेहूं का बीज प्रतिस्थापन दर 44.5%।
किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत हुई थी? तो ये 1999 में। बिहार में वर्ष 2020-21 में बिहार में प्रति हेक्टेयर कितने उर्वरक की खपत हुई? तो ये हुई थी 207.6। 2015-16 में बिहार में सीमांत एवं लघु जोतों कुल जोतों का कितना प्रतिशत है? तो ये हो जाएगा 96.96%। बिहार में वर्ष 2017-18 में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटास के उपयोग का अनुपात था? तो ये ऑप्शन हो जाएगा 7:2:1, 7:2:1। बिहार में कहाँ उद्यान महाविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो ये हो जाएगा नालंदा। बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल 93.60 लाख हेक्टेयर कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में जोन विभाजित है? तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन 3। ये 3 जोन है। जोन फर्स्ट उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदान के 13 जिले, जोन सेकंड में उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान के 8 जिले तथा जोन 3 में है दक्षिणी जलोढ़ मैदान 17 जिले। जोन 3 जोन का तथा जोन खा में उप क्षेत्रों में विभाजित है। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में 6 जिले और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में 11 जिले हैं। बिहार में वर्ष 2020-21 में कुल तिलहन का उत्पादन हुआ जो है ये 124.6 हजार टन। बिहार में वर्ष 2020-21 में कुल दलहन की खेती कितने क्षेत्रों पर हुआ? तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा 448.93 हजार हेक्टेयर पर। 2020-21 में कुल दलहन का उत्पादन 378.57 हजार टन था। वर्ष 2018-19 में 2020-21 के मध्य बिहार में कुल खाद्यान्न उत्पादन का वार्षिक चक्रवृद्धि दर थी तो कितना थी? 4.9%। 2018-19 में 2020-21 में कुल अनाज उत्पादन का वार्षिक चक्रवृद्धि दर 5.3% था। फिर बिहार में वर्ष 2018-19 में 2020 से 2020-21 के मध्य में फसलें और उसके उत्पादन की वार्षिक चक्रवृद्धि दर को सम्मिलित करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ए का 4 जो है चावल वार्षिक चक्रवृद्धि दर कितनी हो जाएगी उसकी? ये हो जाएगी 9.6%। फिर अगला जो है बी का 1 हो जाएगा। गेहूँ 1.3%। फिर इसके बाद में सी का 3 हो जाएगा। मक्का जो है ये हो जाएगा -8.6%। फिर आगे डी का 3 हो जाएगा, मतलब कि कुल दलहन ये हो जाएगा, एक सेकेंड, सी का 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा देखो फिर से, रुक जाओ, देखो चावल का हो जाएगा, ए का हो जाएगा 4, ए का 4, ठीक, बी का 1 तो बी का 1, सी का 2 तो सी का 2, डी का 3 तो डी का हो जाएगा 3 और ई का 5, ठीक है, तो ई का 5 हो जाएगा। तो देखो चावल सबसे ज़्यादा कहाँ हो जाएगा, ये कहाँ है, कितना 9.6%, गेहूँ 1.3%, मक्का जो है ये 5.0%, कुल दलहन जो है ये कितना हो जाएगा, देखो पहले कुल तिलहन ये हो जाएगा, डी का कितना है 4 तो ये हो जाएगा 9.6%। फिर कुल तिलहन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.3%। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य में वर्ष 2018-19 से 2020-21 के मध्य में ईख उत्पादन में चक्रवृद्धि दर रही, तो ये ऑप्शन हो जाएगा -22%, 22.4%। बिहार में वर्ष 2018-19 में 2020-21 के दौरान सब्जी उत्पादन में वार्षिक चक्रवृद्धि दर रही, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा 3.85%। बिहार में वर्ष 2020-21 में कृषि ऋण प्रवाह था, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा 48,695 करोड़ रुपए। फिर है बिहार के किस जिले में फलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा मुजफ्फरपुर। बिहार में कौन सा जिला वर्ष 2016-17 में सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहा है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा नालंदा। नालंदा जिला 2015-16 में बिहार का सबसे अधिक सब्जी उत्पादन में जो है सब्जी उत्पादन करने वाला जिला रहा। राज्य में इसकी हिस्सेदारी 12.8% है। सब्जी उत्पादन के क्षेत्रफल के मामले में भी इसका प्रथम स्थान रहा है। फिर बिहार में जो है वार्षिक वर्षापात का औसत है, तो ये कितना हो जाएगा 12.5 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन है 2020-21 में बिहार राज्य में फलों की खेती हुई है, तो ये हुई है
3.74 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर। 2020-21 में बिहार राज्य में फलों का उत्पादन कितना था? तो ये था 50.2 लाख टन। फिर देखो 2018-19 में फलों का उत्पादन जो है वो 2020-21 में 5.30% बढ़ा। वर्ष 2020-21 में बिहार राज्य में सब्जियां उपजाई गई कितनी? तो ये हो जाएगा 9.15 लाख हेक्टेयर भूमि पर। 2020-21 में बिहार में सब्जी का कुल उत्पादन जो है 17,905.38 हजार टन हुआ। देश का सर्वाधिक लीची उत्पादकता एवं उत्पादन वाला राज्य है तो ये है बिहार। बिहार भिंडी सब्जी का भी सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य है। क्या? बिहार में सब्जी, लीची और भिंडी। वर्ष 2020-21 में बिहार में फसल सघनता थी तो ये थी 1.44। अगला क्वेश्चन, बिहार में किस फल की खेती सर्वाधिक होती है? तो ये हो जाएगा केला। अगला क्वेश्चन, 2020-21 में वर्ष 2020-21 में बिहार में सर्वाधिक आम का उत्पादन किस जिला में हुआ है? तो ये हो जाएगा दरभंगा। बिहार में सर्वाधिक अमरूद का नालंदा, अनानास का किशनगंज, केला कटिहार, नारियल का पूर्णिया, नींबू पश्चिमी चंपारण, लीची का सर्वाधिक उत्पादक जिला मुजफ्फरपुर। देखो ऐसे याद करो, अमरूद जो है वो नालंदा में लोग जो हैं खाते हैं, अनानास जो है वो किशन को अनानास बहुत पसंद है, केला से कटिहार हो जाएगा, कासे केला कासे कटिहार, नारियल जो पूर्णिमा नाम की लड़की को बहुत पसंद है, नींबू जो है नींबू चंपा नींबू बहुत खाती है, और लीची जो है लीची तो आपको पता है मुजफ्फर नाम का आदमी है वो लीची बहुत खाता है। फिर देखो वर्ष 2020-21 में बिहार में यूरिया का कुल खपत है तो यह है 22.89 लाख टन। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में कितनी प्रतिशत आबादी जो है अपना जीविकोपार्जन कृषि पद्धति से करती है? तो ये डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बिहार राज्य में लगभग 93 से लेकर 94% प्रमुख फसल क्षेत्र खाद्यान्न से संबंधित है। बिहार में वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक की पूरी अवधि में खाद्यान्नों के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल रहा है? तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा 93 से 94%। फिर अगला क्वेश्चन देखो, इसका एक्सप्लेनेशन, तिलहन रेशे और ईख का हिस्सा कुल फसली क्षेत्रफल का लगभग 4% है। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे अधिक पैदा होता है? तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन बिहार एवं उत्तर प्रदेश। वर्ष 2020-21 में बिहार में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र का राज्य के सकल राजकीय मूल्यवर्धन उत्पाद में योगदान था तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा 19%। वर्ष 2020-21 में बिहार के सकल राजकीय मूल्यवर्धन में फसल क्षेत्र का हिस्सा कितना है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 9.3%। कृषि जनित सकल राज्य घरेलू उत्पाद में फसल उपक्षेत्र का हिस्सा तो ये हो जाएगा 48.7%। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 वित्त विभाग बिहार सरकार, कृषि विभाग बिहार सरकार, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय बिहार सरकार, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार। फिर अगला देखते हैं तो ये हो जाएगा, देखो बिहार में कृषि रोड मैप की शुरुआत कब से हुई थी? तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा 2008 में। प्रथम कृषि रोड मैप 2012, द्वितीय कृषि रोड मैप 2012 से 17, तृतीय कृषि रोड मैप 2017 से 22 और तृतीय कृषि रोड मैप अवधि 1 वर्ष यानी मार्च 2023 तक बढ़ा दी गई है। बिहार तृतीय कृषि रोड मैप 2017 से 22 का कुल व्यय जो है वो कितना हो जाएगा? इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, देखो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो 1,54,635.69 रखा गया, जिसमें सर्वाधिक व्यय है वो है ग्रामीण कार्य जो है विभाग का। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की तृतीय कृषि रोड मैप का उत्पादन किसने किया? तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति ने। इसका उत्पादन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 9 अक्टूबर 2017 को पटना में किया था। किसका? तृतीय कृषि रोड मैप का। बिहार कृषि रोड मैप 2017-22 में वर्ष 2021-22 में कितना खाद्यान्न उत्पादन अपेक्षित है? तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन 324.65 लाख में टन। फल एवं सब्जी का उत्पादन 2020-21 में क्रमशः 60 लाख में टन एवं 252.1 लाख टन अपेक्षित है। बिहार तृतीय कृषि रोड मैप का उद्देश्य है तो ये है
उपरोक्त सभी खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास, किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी। बिहार तृतीय कृषि रोड मैप 2017-22 में 2017 से 2022 में किसे सर्वाधिक महत्व दिया गया है? तो ये दिया गया है बीजों के उत्पादन एवं कृषि यंत्रीकरण में। बिहार तृतीय कृषि रोड मैप 2017 से 2022 में, फिर 2021 से 22 तक राज्य की चावल की उत्पादकता अपेक्षित है, तो ये 35 कुंटल। बिहार तृतीय कृषि रोड मैप 2017 से 22 में गेहूं की उत्पादकता 2021 से लेकर 22 तक कितना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन 31 कुंटल। दलहन की उत्पादकता 2021-22 तक 10 कुंटल, तिलहन की 15 कुंटल टन का लक्ष्य 2021-22 तक तृतीय कृषि रोड मैप में रखा गया है। बिहार तृतीय कृषि रोड मैप 2017-22 में राज्य में चावल के उत्पादन 2021-22 में तक कितना जो है करने का लक्ष्य निर्धारित है? तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन 126 लाख में टन। गेहूं का 72 लाख में टन तथा मक्का का 2021-22 तक बढ़ाकर 90.65 लाख में टन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन, बिहार तृतीय कृषि रोड मैप में वर्ष 2021-22 तक कितना मत्स्य उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है 8.2 लाख में 2 लाख टन में। फिर है उत्पादकता में टन प्रति हेक्टेयर वर्तमान में लक्षित आंकड़े तृतीय कृषि रोड मैप 2017-22 के अकॉर्डिंग कृषि विभाग बिहार सरकार से लिया गया है। स्रोत कृषि जो है विभाग बिहार सरकार। अब हम अगला पशु संपदा पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। जय हिंद।